जोड़ लें। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं मणवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमौषध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। भरत क्षेत्र के भगवान हिंदी में लेना ऐसी बात आई थी। બહુ હિન્દીવાળા છે નહીં, આમ તો 2-5 જણા છે, કારણ કે જે મજા ગુજરાતીમાં આવે છે મને બોલવામાં. ભરત क्षेत्र भगवान कुंद कुंद साझा रचित समय सर ग्रंथराज विराजमान है। सुबह अपन ने पूज्य गुरुदेव से के उपोद्गार माने उनकी हैंड राइटिंग में समय सार के लिए क्या समर्पण होना चाहिए, कितना अंदर माने श्रद्धा बहुमान अहोभाव कैसा आना चाहिए, उसकी चर्चा की थी। मैंने सुबह मेरे को पूछा भैया ने उर्विश ने क्या लोगे, आप जो बोलो लेंगे। फिर विधान के समय नक्की किया मैं निजरा अधिकार लूँगा, तो निखिल जी बोले कि वो मैं लेने वाला हूँ। ठीक है हम दूसरा लेंगे, तो बंद अधिकार अपन चर्चा करेंगे, लेकिन बंद अधिकार की चर्चा आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे। आज सभी जो गुरुदेव से का प्रवचन चला पहली गाथा पे 6वां नंबर का प्रवचन, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी निजरा अधिकार की बात चली, 44 गाथा का अधिकार है निजरा अधिकार। पहले अभी 193 गाथा द्रव्य निजरा की चलाई। पूरी सभा से मेरा प्रश्न है, ज्ञानी के भोग निजरा भोग क्यों लिया? व्रत भी ले सकते थे, तब भी ले सकते थे, 28 मुर्गुण ले सकते थे, ये क्यों लिया? पाप की बात क्यों ली? भोगने का भाव वो तो पाप भाव है ना, ज्ञानी का हो अज्ञानी का हो, वो क्यों लिया? शुभ परिणाम लेना चाहिए। भगवान की भक्ति करता है, व्रत करता है, तब करता है, तब उसको निजरा होती है, तो थोड़ी बात अच्छी भी लगती। भोगमा ना એટલા માટે नहीं, अज्ञानी पुण्य में धर्म मानते इसलिए इसकी बात ली, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सभी लोग वो क्रिया समय तो निजरा मानते हैं, लेकिन भोग समय निजरा नहीं मानते। और अपन को क्वेश्चन मार्क वही होता है, આપણા જેવું તો બધું કરે છે, આ કઈ રીતે જ્ઞાની? वो भी भोग भोगते, वो कैसे ज्ञानी? इसलिए भोग को याद किया निखिल जी। मैं थोड़ी बात करूं अपनी, ये निजरा अधिकार में अदृश्य शक्ति को बताना है। ये अदृश्य शक्ति क्या होती है? रमेश भाई शू होया? अदृश्य शक्ति शू होया? पहले कैरोडाजी टीवी में आती थी, सलमान खान 6वें माल पे खड़ा है, नीचे एक ट्रक जा रहा है और उसमें थम्स अप है, वो वहाँ से ऊपर से डाई लगाता है और वहाँ से लेता है और ऊपर जाए थम्स अप ऐसे करके करता है। देखा है संकेत आपने? हाँ, अपन को वो ट्रक दिखती है, 6वें माल से कूदता है वो दिखता है,
लेकिन उसको पीछे वो हुक लगा है जिसमें लटकता है वो नहीं दिखती। ज्ञानी के भोग दिखते हैं, उसकी क्रिया दिखती है, लेकिन अंदर जो उनका क्या चल रहा है, किसके दम पर निजरा होती है, ये बताना है। माने इतना विश्वास रखना कि शुभ काल में तो निजरा होती है, और शुभ काल में जुड़ा हुआ दिखे तब भी ज्ञानी को निजरा होती है। और गुरुदेव श्री को याद करने इतनी बढ़िया बात ली है गुरुदेव श्री ने, लिखा है भोग से, लेकिन पढ़ना भोग के समय निजरा होती है। भोग से नहीं, लिखा है साधन विभक्ति में, लेकिन भोग के समय निजरा होती है। अरे क्या बोला, भोग से नहीं, भोग के काल में निजरा होती है, लेकिन भोग के काल में भी अंदर जो योग है उससे निजरा होती है। मेहुल एक सरल दृष्टांत देता हूं, गुजराती में, हिंदी वाला मजा ना है। पतासा हिंदी में क्या बोलता है, पतासा ही बोलते हैं। हाँ, जब मैं छोटा था 5-7 साल 60 साल का, तो जुकाम होती थी ना, तो मम्मी एक पतासा देती थी। मेरा प्रश्न है, पतासा खाने से, हमारे गुजरात में तो पतासा बनता है शक्कर का, आपके कैसा बनता है? महाराष्ट्र में शक्कर का ही बनता है। जब पतासा खाने से जुकाम बढ़ती है कि कम होती है? हाँ, बढ़ती है। मम्मी ने पहले दिया पतासा, जुकाम निकल गई और ठीक भी हो गया। हफ्ते बाद मम्मी बाहर गई थी और मेरे को जुकाम डबल हो गई। फटाक से डब्बा खोला, 2 पतासा खा लिया। बोलो बढ़ेगी कि घटेगी? तो उस टाइम पतासा खाया था ना भाई, पतासा खाया था, लेकिन खाने के काल में पतासे से नहीं, अंदर जो दवाई डाली थी उससे तो जुकाम गई। अरे समझ में आता है? ऐसे भोग के काल में ज्ञानी भोग में दिखता है, उस समय जितने कषाय का अभाव हुआ और वितरागता प्रकट हुई, शुद्धि प्रकट हुई, उसके दम पर उसको निजरा होती है। लेकिन वो निजरा कब हुई? कि भोग के काल में हुई। कब हुई? कि युद्ध के काल में हुई। कब हुई? कि एक काल में हुई। वो तो खाली सिचुएशन बताना है, लेकिन वो काल में भी नहीं, उससे भी नहीं, अंदर जो आत्मा का आश्रय है उसके दम पर निजरा होती है। एक अदृश्य शक्ति बतानी है, जो पतासे में छिपी हुई थी दवाई, वो दिखानी है। अरे समझ में आता है? निजरा अधिकार पूरा ये है। और एक्चुअल में मुनिराज को भी लागू पड़ता है, लेकिन गुरुदेव एक जगह बहुत अच्छी बात की, ये चौथे गुणस्थान की भूमिका ऐसी है ना, जल्दी विश्वास नहीं होता। गुरुदेव श्री एम्पाला कार में फरे, चांदी थाने में जमे, चांदी चमची जमे। हाँ, अपन को वो सब दिखता है, अंदर क्या कार्य चल रहा है वो नहीं दिखता। हमारे पिताजी एक दृष्टांत देते थे, और गुजराती में एक भजन माने गीत भी है, एक डरनो वाणियो दौड़ो एनु नाम। खबर है? नहीं खबर? बनिया था तो पहले उगाई के लिए गांव जाता था, तो पहले तो माने वो सब सामान भी ले जाता था बोरे में, और बेच के वापस आता था, पैसे भी साथ में रखता था। और वो वजन के लिए जो बतन बाट क्या बोलते हैं आप, माने बाटा जो बोलते हैं ना, वो भी अंदर था। अभी आए चोर, तो उसने क्या ऐसे ऐसे करके घुमाने लगा, तो चोर के सर पे लगा, रोने लगा। बोलता तू चोर, एक बोरे से तू रोता है, बोरे में क्या है? अरे बोरे से बोरे नहीं लगता है बोरा, लेकिन अंदर तेरे को बाट नहीं दिखता है। हाँ, तो निजरा काय पे होती है? गुरुदेव के प्रवचन पढ़ो, मैं तो सबको बोलता हूँ गुरुदेव के प्रवचन सिवाय। हाँ, अभी कहाँ भी जाते हैं ना आप, वहाँ का वो लाइव लोकेशन कर दो तो आप पहुँच जाते हो। गूगल भाई अपने पास है, अरे है कि नहीं गूगल भाई? हाँ, ये पंचम काल में, इस काल में अध्यात्म का कोई भी अर्थ करना हो तो अपने लिए गूगल गुरुदेव श्री है। आप उनको पढ़ लो। मैं तो हर बार बोलता हूँ, जहाँ गुरुवाणी मंदिर शिविर होती है, पहले दिन पहले प्रवचन में यही बोलता हूँ
एक एवरेस्ट मसाला आता है, खाने की बात नहीं, दृष्टांत के लिए बोलता हूँ, वो सब अभक्ष है। बेचारी नई शादी हुई थी, कुछ आता था नहीं, बम्बई की लड़की थी, बुरा मत मानना, मेरी आदत है थोड़ी, हाँ, आता नहीं था। ससुर ने बोला बेटा चना मसाला बनाओ। जी पापा जी। फटाक से वो, मैं स्विगी से नहीं मंगवाया, घर ही बनाया, बराबर। एवरेस्ट मसाला ला दिया, चना उबाल दिया और पूरा पड़ीका डाल दिया। वो एवरेस्ट मसाले के पड़ी माने पैकेट के ऊपर लिखा होता है, मालूम क्या लिखा है? ना बोले हम कुछ, ना बोले आप कुछ। एवरेस्ट के ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? ना बोले हम कुछ, ना बोले, माने कितनी मात्रा में कितने मसाले छप्पन डाल लें ना, सब हमने मात्रा में तैयार रखे हैं। ना बोले हम कुछ, ना बोले आप कुछ। बस ऐसे ही गुर्दे का एक प्रवचन ले लो और उनके आधार बना के प्रवचन करो, ना बोले वो कुछ और ना भटके हम कुछ। अरे समझ में आता है? भटकवाना चांस बहुत है। प्रवचन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने झवेरी बाजार मंदिर में आती 15-17 વર્ષ પહેલા કીધું હતું, ભાઈંદરમાં પહેલું પ્રવચન હતું ને, એ વખતે હું ત્યાં છેલ્લા દિવસ ત્યાં પ્રવચન હતું। वहाँ प्रवचन में मैंने बोला, मैं यहाँ प्रवचन में बैठे बोलूँ, भगवान आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा, ज्ञानमयी आत्मा અને રાગ બંને બેન છે। जीवा गुरुदेवના शब्दों, ये शब्दों बोलूँ, एक टोन में बोलूँ, आप सुनेंगे दोनों का, उनका भी वाक्य सुनो और मेरा भी सेंटेंस सुनो, फीलिंग में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे बोलो, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ता है? पड़ेगा सेम गारंटी। क्यों पड़ता है? मैंने बोला वहाँ 2 रीज़न है। नंबर 1, हम कलेक्शन से बोलते हैं, यहाँ ये लिखा है, वैसे ये लिखा है, फलाने ये लिखा है, यहाँ पर बोल दिया कलेक्शन से, और गुरुदेव से कनेक्शन से बोलते थे, आत्मा के कनेक्शन से बोलते थे। एक फर्क। दूसरा फर्क, हम सभा को देख के बोलते हैं और गुरुदेव से आत्मा को देख के बोलते थे। हमजा जी साहब, इतना फर्क आता है। ऐसे ही मैंने नहीं लिखा, गुरुदेव जी को श्रुत की लब्धि है, ऐसे नहीं लिखा, पॉलसन लगाने के लिए नहीं लिखा। तो एक सैंपल बताऊं उसका, गुरुदेव जी का प्रवचन है नायरोबी के, उसमें 17-18 कथा का प्रवचन, कम से कम मैंने 60-70 बार सुना होगा, और हर पंचायत में हम वही चलाते हैं, लेकिन हर दफे नया लगता है और बोरिंग नहीं लगता। कोई भी वक्ता, टॉप टू बॉटम, कोई भी वक्ता, नाम नहीं लेता मैं, उनका प्रवचन 3 बार पढ़ना सुनना, तीसरी बार उब जाओगे। कोई भी टॉप मोस्ट वक्ता हो, और गुरुदेव के प्रवचन जितनी बार सुनोगे उतनी बार और सुनने का मन होगा। ये फर्क है, इसको श्रुत की लब्धि कहते हैं। तो निजरा अधिकार में अदृश्य शक्ति बताई है, गजब है अदृश्य शक्ति। एक बार क्या हुआ, बेटा स्कूल से आया और आते हैं लड़के, तो आते हैं सीधा ऐसे, वो बैग फेंकते हैं ऐसे और सीधा बाथरूम में, मम्मी दूध तैयार था, पिया, मम्मी फीका है दूध, ठीक है बेटा, तू फ्रेश कपड़े निकाल के, ड्रेस निकाल दे, नए कपड़े पहन ले, मैं करते हूँ। अंदर गई, चम्मच लिया, 2 चम्मच डाल दी, क्या शक्कर डाल दी, बोला बेटा इसको हिलाना, इसको हिलाओ मीठा हो जाए। उसने हिलाया, दूध मीठा हो गया। हफ्ते बाद सेम पोजीशन है वही, मम्मी बाहर गई थी दूध रख के, बेटा मैं रख दिया है तो पी लेना। फीका दूध था, दिमाग में आया क्या, चम्मच लिया, 3 बार नहीं 10 बार हलाया, साला हुआ ही नहीं फीक मीठा। क्यों नहीं हुआ? वो अदृश्य शक्ति। दूध मीठा लगता है, बच्चे को चम्मच हिलाने से लगता है, भैया अंदर अदृश्य शक्कर छुपी है, वो नहीं दिखती। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा के भोग दिखते हैं, अम्पालाकार दिखते हैं, छाने जो रानियां दिखती है, लेकिन अंदर आत्मा के आश्रय से जो कषाय के अभाव पूर्वक जो वितरागता प्रकट हुई, आत्मा की दृष्टि जो लाइव है, वो नहीं दिखती। निजरा अधिकार में ये उजागर किया है।
पढ़ लो पूरे अधिकार। तपसा निजरा लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा है। सविपा कविपा निजरा नहीं लिखा, सका मकम नहीं लिखा। साहब तो निजरा किसे कहते हैं? निजरा कैसे होते? भोग से निजरा, गजब हो गया साहब। साहब थोड़ा कुछ तो मर्यादा में बोलो। ये है समय सार। चलो अपन चलेंगे आज के सुबह के प्रवचन में। जो गुरुदेसी का प्रवचन चला था, पहली गाथा का प्रवचन चला था, 6वें नंबर का प्रवचन, 6 नंबर प्रवचन। आप यहाँ स्क्रीन पर आएगा, वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। 56 नंबर का पीस आ गया? अरे आया, थोड़ा बोलते रख। शाम का समय है और मेरे नसीब में हर दफा लास्ट प्रवचन ही आता है। અને ગુરુદેવની ભાષામાં કહું, 24 કલાક બિચારાને 23 કલાક તો પાપની મજૂરીમાં જાય, થાક્યો પાક્યો મંદિરમાં જાય, 1 કલાક ઢોલા ખાય પછી એમાં અને પછી ઘેર આવીને પૂછે, બૈરા પૂછે ત્યાં મંદિર મારા શું કહેતા? આત્મા આત્મા કહેતા હતા, ભગવાન જાણે શું હશે। આવી દશા થાય આપણી પછી। ચલો 56 नंबर का पेज। पहली गाथा का प्रवचन 5वें नंबर प्रवचन में हो गया था, आज फिर से शुरू किया। लिखा ना, आ गाथा पहली चाले है, फरी ने लईए छिए। आप गुरुदेव के प्रवचन की एक खासियत देखना। जैसे आज का प्रवचन, इनकी तो पहले उनकी स्पेशलिटी मालूम पड़ता है। जैसे आप लोनावाला जाओ तो वहाँ से स्पेशलिटी क्या है? चिक्की। नासिक की द्राक्ष, सबको मालूम है। सोनगढ़ की हींग, प्रवचन नहीं हींग, गाढ़ा। हाँ गुरुदेव से कहे गाम गाढ़ा ना गाम अलग, घेर घेर गाढ़ा हो। एम गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव के प्रवचन स्पेशलिटी क्या? नंबर 1, टाइम की पाबंदी। 59 मिनट हो गया ना, जे शब्द हो वाक्य पूરું नहीं करवानु, ये शब्द विशेष काल, ऑन द स्पॉट बंद। अपने जैसा नहीं 5 मिनट खींच ली, 10 मिनट खींच ली, ऐसे नहीं। टाइम की पाबंदी नंबर 1। और दूसरे दिन प्रवचन शुरू करेंगे नेक्स्ट डे, समय सार गाथा 6 काले અહીં સુધી આવ્યા છીએ। जो पॉइंट छूटा था ना, लिखते नहीं कि यहाँ तक थोड़ा वहीं से स्टार्ट करते थे। काल અહીં સુધી આવ્યા છે અને રવિવારનો દિવસ હોય, ભાવનગરથી માણસ આવ્યા હોય, આજે ગાથા ફરીથી લઈશું। ભાવનગરવાળા આવ્યા છે ને, આજે આ ગાથા ફરીથી લઈશું। माने इतना पंक्चुअल। आज लिखा फरी से लइए। चलो अभी उसमें अथ शब्द किया था। अथ काय के लिए? पहली गाथा में शुरुआत में अमृत स्वामी लिखा है अथ मांगलिक ना अर्थे छे। अथ किसके लिए है? मंगल के लिए। देखो लिखा उसमें चौथी लाइन, दूसरी लाइन, पहलो अर्थ शब्द पड़ो अर्थ। अर्थ प्रथम एम शब्द है संस्कृत में मंगल ना अर्थे, बराबर। अभी इसकी शुरुआत करते गुरुदेव मंगल का क्या अर्थ किया? आगे 5वीं लाइन, साधक पणे शुरुआत थाय एज अतनी नाम नवी शुरुआत। तारी परी अपनी पर्याय में वेद ज्ञान हो गए आत्मा की दृष्टि, वो अथ, वो मंगल। खाली सुन लिया वो मंगल नहीं, धारणा में ले लिया मंगल नहीं, और धारणा करके बोल दिया वो मंगल नहीं। चत्तारी मंगल वो मंगल नहीं। अपनी पर्याय में साधक सा प्रकट होवे, वेद ज्ञान प्रकट होवे, हाँ संकित की बीच शुरू होवे, वो मंगल है। ये बातें न साधक पणे शुरुआत थाय। आज अथ नाम नवी शुरुआत અને આનું નામ જ મંગળિક। जब गुरुदेव श्री फतेहपुर प्रतिष्ठा पूरी हुई, उसके बाद निकले थे चोरीवाड़, हिमबंदर से चोरीवाड़ गए थे। तो वहाँ लेट पहुँच, माने टाइम नहीं था प्रवचन का। साहब के एक मांगलिक करो, गुरुदेव ने मांगलिक किया। फिर पहला वाक्य क्या था? आ अमंगलिक छे।
मांगलिक करने का भाव वही अमंगल है, क्योंकि मांगलिक करने का भाव कौन सा भाव है? अरे राग भाव, भले शुभ राग भाव है, राग ही अमंगल है। तो मंगल का अर्थ माने क्या? अर्थ माने क्या? मंगल। मंगल किसे कहेंगे? यहाँ साधक दशा शुरू होवे, चौथा गुण स्थान आ जावे, तेरी प्रिय में संग प्राप्त हो गए, वो मंगल, वो नया कार्य है। वचनामृत में लिखा बेंसरी ने, क्या लिखा? नवीन कार्य तो एने कहवाय कि जे पूर्वे कदी कर्યું જ ના હોય। આ પ્રવચન અનંત વાર કર્યા, આવા સંકુલ અનંત વાર કર્યા, પર્યાયમાં સમ્યક પ્રાપ્ત કરે એ નવીન કાર્ય કહેવાય અને એ મંગળ કહેવાય। हेमचंद जी देखो, अब आगे दूसरे नंबर के पैराग्राफ में सिद्धों को नमस्कार किया, तो वंदितु सर्व सिद्धे, पहले आप सुनो, वहां मैं बाद में बताता हूं। वंदितु सर्व सिद्धे, सर्व माने उसने अर्थ किया गुरुदेव से ने, सिद्ध एक नहीं है, एक होते सिद्ध बोलते, वंदितु सिद्ध ऐसे बोलते, वंदितु सर्व सिद्धे माने अनेक सिद्ध है, अनंत सिद्ध है, माने एक नहीं है। एक बात एक ही। दूसरी बात कि अन्य मत कहते हैं ना, यहाँ से मोक्ष में गए तो ज्योत में ज्योत मिल जाती है, एक आत्मा आता है, ये भी नहीं है, सबकी सत्ता अलग अलग है, बराबर। तीसरी बात ये की कि सिद्ध दशा भी अनादि की है। संसार बड़ा कि सिद्ध बड़ा? तो गुरुदेव ने कहा कि एक अपेक्षा एम पण आवे छे કે સિદ્ધાલય કરતા 8 वर्ष संसार मोटो है, लीधु है हमने। वो तो एक व्यक्ति की अपेक्षा से, क्योंकि 8 वर्ष में समय प्राप्त करके सिद्ध दशा में गया, अनंत काल रहेगा, तो 8 साल कम इस अपेक्षा से। लेकिन सिद्ध अनंत है, एक बात। नंबर 2, उसमें से आज एक अपने मुमुक्ष समाज में एक वर्ग ऐसा निकला है, सिद्ध भी अनादि से, माने संसार के अभावपूर्वक सिद्ध नहीं हुए, पहले सिद्ध है ही, रेडीमेड सिद्ध है, होता ही नहीं है ऐसा, भ्रांति है। तो गुरुदेव ने बोला सिद्ध अनादि से, सिद्धालय अनादि, भैया वो तो शुरुआत नहीं हुई इस अपेक्षा से, लेकिन जो भी सिद्धालय में गया वो संसार के अभाव पूर्वक ही गया। ऐसा नहीं है रमेश भाई कि 2 सिद्ध प्रकार के, एक नए सिद्ध और एक पुराने सिद्ध। अब ये रमाबेन आ चाले છે ત્યારે પ્રવૃત્તિ, મુમુક્ષુમાં વિદ્વાન ગાદી બેસીને કોઈ બોલનાર નથી। મને વિનુભાઈ કે તમે કોઈ નામ નહીં બોલવા, નહીં તો હું નામે દઈ દઉં। हाँ, खरेखर गुरुदेव के वियोग के बाद धणी वगरना ढोर जेवी दशा थई छे, कोई टोकनार नहीं। જ્યારે गुरुदेव जब वियोग हुआ ना, उस दिन आदरणीय लालचंद भाई वहाँ बोला था, सोनगढ़ में स्टेज पर माइक पे बोला था, अबे कोई टोकनार न रहो। एक बात ये बोला था, और दूसरा बात संडे बोला था, आज थी पंचम काल बेसी गयो। 2 वाक्य बोले थे उन्होंने। हम याद है अमजद जी, आपको नहीं याद होगा? आज से पंच गुरुदेव से तब तक कौन सा काल था? चौथा काल, आज से पंचम काल बैठ गया। माने ये नशा इतना हो गया ना बोलने का, मैं कुछ नया बोलूं, मैं कुछ, भैया जिनवाणी नहीं मिलता तो वो झूठ है। अच्छा अभी सेंटेंस देखो, अभी आगे पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ की चौथी लाइन, आहा अनंत अनंत सिद्धों एक तो अस्तित्व सिद्ध કર્યું। एक बात, भले संसार प्राणी अनंत गुणा हो पण सिद्ध पण अनंत है, અને તે પણ આદિ વિનાના અનાદિના છે। હવે આમાંથી એક જો દેख लिखा है आदि बिना का है, आदि बिना का है। अरे भैया ये तो सिद्धालय की आदि नहीं है। सिद्धालय की आदि मान संसार की भी आदि माननी पड़ेगी आपको। संसार भी अनादि का, सिद्धालय भी अनादि का, लेकिन जो भी सिद्ध वहां विराजमान हुए वो 8 कर्म का अभाव पूर्वक ही, माने उसके अभाव करके सिद्धालय में विराजमान हुए। पहले सिद्ध है ही नहीं ऐसे, एक अनादि अनंत सिद्ध, एक अनादि और सादी सिद्ध की ऐसी है ही नहीं, एक जिनवाणी में नहीं लिखा है। देखो वो 8 वर्ष वाली भी उन्होंने बात की।
अभी अपन आते हैं कि एक पहली गाथा में भगवान को नमस्कार किया है, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। उसमें लिया द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार। दो बात आएगी, द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार, द्रव्य वचन, भाव वचन। क्या बोला? द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार, द्रव्य वचन, भाव वचन। अभी द्रव्य नमस्कार किसे कहना, भाव नमस्कार किसे कहना, इसकी चर्चा गुरुदेव से की है। देखो वो पेज पर अंतिम 2 लाइन पढ़ते हैं अपन। अनंत सिद्धो छे एनो ज्ञाननी पर्याय आदर करे એટલે કે વંદન કરે, પોતાની પર્યાયમાં તેને સ્થાપે આનું નામ વંદન। नमो सिद्धांत वो नहीं, अपनी पर्याय में सिद्ध की स्थापना करना वो वास्तव में वंदन है। ये भी द्रव्य वंदन, भाव वंदन नहीं, द्रव्य वंदन है। भाव वंदन तो निर्विकल्प अनुभूति, बराबर। अभी प्रश्न होवे, अपनी पर्याय तो अल्पज्ञ है, अपनी पर्याय तो छोटी है, उसमें सिद्ध भगवान कैसे आएंगे? और एक नहीं, अनंत सिद्ध को स्थापन करते, अनंत सिद्ध कैसे आ जाएंगे? क्या प्रश्न किया, इसकी चर्चा करनी मेरे को। क्या प्रश्न किया? अपनी पर्याय कैसे? भगवान का पर्याय केवल ज्ञान, बड़ी पर्याय। अपनी पर्याय मति से ज्ञान, छोटी पर्याय। अभी इतनी एक छोटी पर्याय में अनंत सिद्ध कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? आएंगे? अरे आएंगे? नहीं आएंगे क्या? हाँ, देखो वो बात करते हैं अपन। पेज नंबर 57 और उसका दूसरा पैराग्राफ और उसकी 5वीं 6ठी लाइन। अहा मारी पर्यायनी पेटी मां मड़्यूं, मेरी पर्याय की पेटी में अनंता सिद्धों ने पधरावूं छूं। भले मारी अल्पज्ञ पर्याय पर अनंत सिद्ध ने बेसाड़ू छू। भैया हेमचंद जी, पर्याय पर्याय अल्पज्ञ और सिद्ध अनंत, सबको मैं इधर बुलाता हूं, बराबर। आमंत्रण आपू छू, पधारो प्रभु, वहीं पधारो। हूँ कई विधि पूजू नाथ, कई विधि वंदो रे मारे आंगणे अनंत सिद्ध भगवान जोई जोई हरखू रे। आने वंदन कहवाय, द्रव्य वंदन की बात करूँ, द्रव्य नमस्कार की बात करूँ। अपन को तो रूटीन हो गया, नमो नियंता निश्चय निश्चय, नमो नियंता नमो सिद्धांत नमो नमो ज्ञान, बस पते एक दो स्तुति याद है, खत्म हो गया काम। फिर सैल्यूट भगवान, अब कल वो अपने कोई बड़ा गुनहगार हो ना, तो उसको पैरोल पे छोड़ते हैं। उसको एक शर्त लगता है, देखो भैया तेरे को हर रोज यहाँ हाजिरी देनी पड़ेगी। ऐसे अपन सब पैरोल पे छूटे हुए हैं, रोज सुबह जाके हाजिरी दे दी, अब कल हम ना चाले। हाँ देखो, आमंत्रण के प्रभु ने अहीं पधारो, मारी पर्याय आपने अहिયાં રાખવા જેવી લાયકાત ધરાવે છે। વાહ સાહેબ, મારું તો મિથ્યા જ્ઞાન છે અત્યારે, હું તો અજ્ઞાની છું और अल्प ज्ञान है मेरा। आगे पढ़ो। वंदित तो सब, बीजो पैराग्राफ, वंदित तो सब सिद्ध गजब काम प्रभु। एक तो अनंत सिद्धों ની સિદ્ધિ કરી, એક વાત એટલે મારા પહેલા અનંત સિદ્ધ થઈ ગયા છે। નંબર 2, મારી પર્યાય અલ્પજ્ઞ હોવા છતાં એમાં અનંત સિદ્ધોને સ્થાપું એટલી, अरे बोलो किसकी ताकत? मेरे आत्मा की ज्ञान की नहीं, जो अल्प ज्ञान है ना, छोटा ज्ञान, उसकी इतनी ताकत है। अनंत सिद्ध को मैं स्थापू इधर। और आगे लिखा है, आचार्य दे बोलता तेरी ताकत हमने देखी है, तने खबर नहीं, मैंने खबर तारी ताकत केटली छे। गुरुदेव से कीधुं आगळ। આજનું પ્રવચન મને એમ થયું 8 દિવસ સુધી ચલાવું, એટલું ગજબનું પ્રવચન છે આજનું। આપણે તો ગમે તે ગાથાલો રસ્તો આજ પીવો છે ને આપણે। આટલી પર્યાય। કેમેરો આપજો, તમારો મોબાઈલ આપજો।
આનો કેમેરો કેટલો? આ નહીં, આટલો નાનો, આટલો નાનો, 1 ઇંચ પણ નથી. અને આ 60 ફૂટનો માણસ બાપ અંદર આવી જાય, આ કઈ રીતે આવે? ત્યાં ભરોસો. આટલી જળ નાનો કેમેરો 1 ઇંચનો આટલો, એનો ભરોસો. અને તારું જ્ઞાન જે કેવળ જ્ઞાનનો કંદ કહેવાય, અને એનો પાર્ટ, એનો જે શું કે અંશ, એનો તને ભરોસો નથી. આચાર્ય દેવે આપણા આત્માનો તો ભરોસો કર્યો, પણ આપણી પર્યાય વર્તમાન અલ્પજ્ઞ પર્યાય એ પણ એમને ગજબની દેખાય કે તારી પર્યાય એમને સ્થાપના નથી કરી. એમને અમે જ્યારે ભણતા હતા ને સ્કૂલમાં, એ વખતે કવિતા આવતી હતી, નાની મારી આંખ એ જોવે કાંક કાંક, એ તો કેવી ગજબ જેવી વાત છે. હા, નાની મારી આંખ, આંખ આટલી જ, અને આવડું મોટું તાજમહલ જોઈ લે, ગજબ થઈ ગયો. એમાં શું ગજબ થઈ ગયો? तू तारा उपयोग आत्मा ने तो नानो, तू अपने आत्मा को तो छोटा मत मान, लेकिन तेरा वर्तमान जो उपयोग है, ज्ञान की दशा है, उसको भी छोटा मत मान. 6वीं बार के प्रवचन है गुरुदेव श्री के, समय सार के प्रवचन उस पर लिखा है. एक ही पहली गाथा के प्रवचन में वहाँ लिखा है, सांप का बच्चा आता है छोटा, आज जन्मा सांप का, वो कीड़ा अड़सिया जेवू लागे आम. આપણી ભાષામાં ગુજરાતીમાં એને સાપનો કણો કહેવાય. અને અત્યારે ચોમાસામાં જે ઈયળો થઈ જાય ને મોટા મોટા આવડા, એ પણ એવા જ દેખાય, બંને સેમ દેખાય. ગુરુદેવ છે કે અળસિયા જેવો દેખાય, પણ અળસિયો ના માનતો, આખો ઝેરનો પિંડ છે, સાપનો બાપ છે. એમ તું તારા ઉપયોગને, તારા આત્મા તો તારો ના માનતો, પણ તારો જે વર્તમાન ઉપયોગ, વર્તમાનમાં ભલે મિથ્યા જ્ઞાન પરિણમ્યો, ભલે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પરિણમ્યો, પણ તારો ઉપયોગ જાણવું તો છે ને. એ જાણવામાં એટલી તાકાત છે કે અનંત સિદ્ધને એક સાથે સંગ્રહી શકે, તું એનો ફોટો અહીં પાડી શકે. અને એ ભગવાન પણ અહીં આવે છે, નથી આવતા એમ નહીં. એટલે ખ્યાલ આવે છે. દેખો, મારી પર્યાય અલ્પજ્ઞ હોવા છતાં એમાં અનંત સિદ્ધોને સ્થાપવું એટલી તાકાત છે. કોની? કિસકી તાકાત? अरे वर्तमान पर्यायनी ताकत. द्रव्य स्वभाव तो केवल ज्ञानનો બાદશાહ છે. વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય તું તારી જાતે નાનો ના માન. આપણને શું કહેવાય, બળ આપે, જુસ્સો આપે છે. जब हनुमान जी गए थे ना वहाँ, सीता जी को ले गए, कथा करते ही बने, कथा मेरे को नहीं आती है, तो लंका में थे और वहाँ जाना, बीच में तो समुद्र है, तो वहाँ हनुमान जी थे. माने अन्य मत में जो कथा है, सब ने बोले, वो बोले मैं कैसे जाऊँ, मैं तो एक छोटा सा एक जंतु हूँ, मैं कैसे जाऊँ. सब ने हवा भरी, अरे हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, राम भक्त हम, तेरी मैया, तेरी मैया, सीता मैया, राम की सीता. 10 बार बोला, सीधा जंप लगा, सीधा लंका में. अरे समझ में आया? ऐसे आचार्य देव, अमृतचंद्र स्वामी, कुंद आचार्य देव अपना जुस्सा बढ़ा रहे तेरे वर्तमान ज्ञान के उपयोग में. ताकत समझ, अपनी ताकत, पर्यायी ताकत. हेमचंद जी साहब, ये गुरुदेव के वचन है, मैं नहीं बोल रहा, गुरुदेव के वचन है. अरे मैं तो मति मन वो नहीं, तेरा अल्प ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, जो तू उसको बेकार समझता है, वो ज्ञान की ताकत तू समझ. ये बंबई में जाते हैं ना, ईस्ट में से वेस्ट, वेस्ट में से ईस्ट में जाते हैं ना, बीच में तार लगे हुए होते हैं, मालूम है आपको? आ तो नानो तार जे वहाँ શું આર્થાડાળ જે ખબર પડે. हाँ, एक बार आर्थाडाळ जे खबर पड़े आमा शू छे. हाँ, एम तारो उपयोग
તારું વર્તમાન જ્ઞાન એની તાકાત એટલી એક સાથે અનંત સિદ્ધને કેચ કરી શકે. હું એમાંથી આગળ લઉં છું. જો એક સમયમાં અનંત સિદ્ધને જે પર છે એને કેચ કરી શકે તો આ પોતાનો સ્વસિદ્ધ એને કેમ ના કેચ કરી શકે? હા, અનંત સિદ્ધને જો કેચ કરી શકે, જાણી શકે, પધરાઈ શકે તો આ તો એક જ સિદ્ધ ભગવાન બને. પાછું પોતાનો જ, પેલા તો પર છે, એને કેમ ના જાણી શકે? આજથી બધાએ રોવાનું બંધ કરવાનું છે. અમને કશું યાદ નથી રહેતું, અમને તો શાસ્ત્ર ભણ્યા નથી. ચિંતા ના કર. જેને જાણવો છે ને ભગવાન આત્મા, એ તારી પાસે છે, અને જેના વડે જાણવો છે એ ઉપયોગ પણ તારી જોડે છે. રોવાનું નહીં. મુમુક્ષુ એ રોવે નહીં, અને રોવે એ મુમુક્ષુ નહીં. गुरुदेव जी जયારે जब जयपुर पधारे थे ना, तब एक अन्यमती था, कौन था मालूम नहीं, कवि था. उसने एक भजन में जैन हो दुखी ना हो, दुखी हो जैन ना हो. गुरुदेव के प्रवचन में आता है. मारी पर्याय अल्पज्ञ हुआ जता एमा अनंत स्थापी ताकत है. અત્યારે તમને રાજુભાઈ આવે, ફોન આવે, એક કામ કરો, તમે અમદાવાદથી દિલ્હીની ફ્લાઇટ લઈને બોમ્બે દિલ્હી આવે, અમદાવાદથી દિલ્હીની ફ્લાઇટ લઈને આવી જાઓ. ત્યાં તમારે કાલે રાષ્ટ્રપતિ બનવાનું છે. ભરોસો આવે તમને? ભરોસો આવે? ના આવે. અહીં કઈ રીતે ભરોસો આવે આપણને? હા, આ ભરોસો લાવવાની વાત છે. હા, મેં હમણાં ક્યાં ગયો હતો, સાગર વચ્ચે ગયો હતો. એ વખતે મેં જો ગુરુદેવશ્રી કશું આપ્યું નથી આપણને, ખાલી ચશ્મા, સોનગઢમાં બેઠા બેઠા એમને ચશ્મા જ આપ્યા છે. કશું જ નથી આપ્યું એમને, એકલા ચશ્મા આપ્યા છે. કયા ચશ્મા? ભૂતાર્થના ચશ્મા. તારે આશ્રમને જોવું હોય, બંધને જોવું હોય ને, બધાને ભૂતાર્થ દીધો. જો આ ચશ્મા પહેરી દીધા. અને મેં દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું એ વખતે, જ્યારે હું કોલેજમાં હતો ને, છોટા ચેતન પિક્ચર જોવા ગયો હતો, 3 ડાયમેન્શન વાળું. અરે ખબર છે, રમેશભાઈ જોયું હશે ને? ખબર છે. હવે મારે તો એ વખતે ચશ્મા હતા. આપણે ટિકિટ લઈને ગયા અંદર, ત્યાંથી 2 ચશ્મા આપે. મેં મારે તો ચશ્મા છે કે ના, ચશ્મા પહેરવા પડશે. મેં કીધું કેમ? કે આ રાખવાને નવો પેલા પહેરવાના. મેં કેમ? કે એના ઉપર પિક્ચરની ઇફેક્ટ નહીં આવે તમને, 3 ડાયમેન્શનની. અને આપણે ભાઈ વાણિયા એટલે લઈ તો લીધા. કારણ એમાં પૂછ્યું ચાર્જ કે ચાર્જ ને? મેં તો લાવો, વાંધો નથી. ચાર્જથી આપણે વિચાર કરવો પડે, આપણે વગર ચાર્જે આપ્યા, લઈ લીધો. પછી મેં તો આ કહે છે બરાબર. ચાલુ પિક્ચરમાં ચશ્મા, પેલા ચશ્મા કાઢીને જોયું ને, 3D જેવું લાગે જ નહીં. અને ચશ્મા પહેલા પેલું તીર છોડે ને તો આપણા ઉપર આવતું એવું લાગે. એ ક્યારે લાગે? ત્યાં ચશ્મા પહેરે ત્યારે. એમ આ જીનવાણી જ્યારે વાંચો, ગમે તે સંયોગમાં જાઓ, ગમે તે વાતો સાંભળો, એ વખતે ગુરુદેવ આપેલા ચશ્મા નહીં છોડવાના. કયા ચશ્મા? ભૂતાર્થના ચશ્મા. ગજબ છે. 9 સુધી લેવાનું, 9 તો થઈ ગયા. હા, જે કે મેં 5 મિનિટ પછી શરૂ કર્યું હતું રમાબેન. હા, એટલે 5 મિનિટમાં રોક છે. 8:20 મારો ટાઈમ અપ થયો હતો. હા, એટલે 9:05 સુધી લઈ શકો છો. એ જ પેરેગ્રાફમાં મારી પર્યાય અનંત સિદ્ધને સંગ્રહી શકે છે. અને એના પાછળના પાના ઉપર આવો ગજબની વાત, પેજ નંબર 58. કેટલું બેલેન્સ વાળું પ્રવચન છે, મારે એ બતાવું તમને. જો પેજ નંબર 58, ત્રીજો પેરેગ્રાફ. ભાવ દ્રવ્ય સ્તુતિથી પોતાના આત્મામાં અને મારા આત્મામાં જીવો તો ખરા. જો કોલ કરા, અમૃતચંદ્ર સ્વામી કહે છે અમે થવાના. અમારે 5 વર્ષ પહેલાં શેખરજીમાં શિબિર હતી, આ વખતે પણ છે 15 થી 21 नवंबर. तो उस टाइम मैंने बोला था जब भी कल परसों नरसों आप ऊपर दर्शन करने जाओ, पहाड़ वंदना करने जाओ, तो 1 रुमाल साथ में एक्स्ट्रा लेके जाना.
ऐसा बोल के मैंने बोला था, एक रुमाल एक्स्ट्रा लेके जाना। કેમ? હું સવારે આવ્યો ને તો અહીંયા આ ખુરશી ઉપર એક પેલો ખીસ બાંધેલો હતો, અહીં 3 ખુરશીમાં ખીસ બાંધેલો હતો। એમ તમે સોનગઢમાં જાઓ ને તો પૂજા પૂરી થાય ને પ્રવચનમાં તમે જાઓ ને તો આગળની સીટ બધામાં રૂમાલ મૂકેલા હોય, એનો અર્થ શું શેના માટે મૂક્યો હોય? રિઝર્વ થઈ ગયો, આ ખુરશી મારી। एम तो आप समय से का टोंक पे वंदना करने जाओ, आपको जो टोक अच्छी लगे वहाँ रुमाल ऐसे करना और बोलना, भगवान ये मेरी जगह फिक्स, आज नहीं तो एक भाव नहीं तो अगले भाव में मैं वहाँ आऊँगा। आ समयसर गुरुदेव श्री कहे छे ने, जेने आत्मा मळीने भव होय, भवनी शंका होय। देखो अभी आगे 4 लाइन छोड़कर, हाँ हाँ ज्ञान, अब देखना कितना बैलेंस, ज्ञान में जाणीने स्थापू छू अने राग में बहुमान आव्यु तेथी स्थापू छू। वाह, नहीं मिला आपको? माने ज्ञान भी है, एक से राग भी है, तो राग में बहुमान है और ज्ञान में जान के स्थापता हूं। अरे ख्याल आवे छे? जो निश्चय व्यवहार बेलेंस केटलू राखे छे गुरुदेव से, मारे ये कहेवुं छे। आगे नीचे पढ़ो, श्रोतानी पर्याय में श्रोता भले अप्रतिबुद्ध हो, हजू अज्ञानी छे, छता प्रभु तू श्रोता तरीके आव्यो ने, अमे तने अज्ञान नहीं जोता। गुरुदेव ने एक बार दिवाली पे बोणी आपे ने, बोणी में तो शू एनु गुजराती शू हिंदी शू करवू, बोणी ने शू कहेवाय? बोनी होती है आप दिवाली पे देते हैं, बख्शीश ना कहवा, बोणी अलग कहवा, बोनस, बोनस इंग्लिश में बोनस, जो भी है समझ गए ना आप। तो दिवाली पे गुरुदेव श्री आए पाठ पर बैठे, बोनस आप्યું, શું આપ્યું? અમે કોઈને ભૂલથી પર્યાદેશ જોયા તો અમને ક્ષમા કરજો, તમે એવા છો નહીં, તમે ભગવાન છો, આ બોનસ આપ્યું। ખ્યાલ આવે? આપણે એ ગુરુના શિષ્ય છીએ કે બીજાની ભૂલ ના જોવે, અને આજે આપણે પોતામાં ભૂલનું પિંડ હોય અને બીજાની ભૂલો જોઈએ આપણે, ક્યારે ભગવાન જોશો એને? જીવ ભલે અજ્ઞાની છે, ભલે અપ્રતિબુદ્ધ છે, પ્રભુ તું શ્રોતા છો। हमारी हिम्मतनगर में मारे थोड़ी पूछवानी टेव है, मैंने प्रवचन में मैं पूछता हूँ, तो जैसे कोई है, कोई लेडीज जेंट जो माने कम आता हो, याद कम रहता हो, और उसको पूछे ना, पीछे वाली चीज़ आता है वो आने पूछी लो, आने तो कशुं आवड़तुं नथी। अहीं गुरुदेव एवुं ना कि भगवान जोया ने प्रभु जोया, पेलो कहीं मन नहीं आवड़तुं के तू प्रभु छे। आपणे केटलुं शीखवा जेवुं छे आनाथी, लौकिकमां पण केटलुं शीखवा जेवुं छे। देखो आगे नीचे 4-5 लाइन छोड़ के, स्व ने परमा बे में ओहो हो सिद्धों ने हेठे उतार्या। सिद्ध तो त्यां छे प्रभु, पण हवे तमे अमारे दूर नहीं रही शको, એટલા માટે સિદ્ધ પૂજામાં યુગલ સાહેબે લખ્યું ને, ત્યાં શરૂઆતમાં નિજ વજ્ર પ્રભુ સે પ્રભુ, એમાં સિદ્ધને ઉતાર્યા નીચે, અને જયમાલામાં ચલે પ્રભુ અબ પુષ્ને ગાવ, ચલો પ્રભુ હું તો તમારા જોડે આવું છું, પહેલાં નીચે બોલાયા અને પછી એમને આંગળી પર હું તો તમારા જોડે આવીશ, હું તમારા આગળ ના રહી શકું। હે એ બધું મને સંસ્કૃતમાં ખબર ના પડે, मैं तो मैं आंगड़ी पकड़ी बस, मैंने आने चमचम कहवाय के पेड़ो कहवाय के बर्फी मम है, बस एटली खबर पड़े मैंने, ममनी भाषा है। गुरुदेवश्री दरेक प्रवचन में मम जेवी भाषा है, शास्त्रीय भाषा नहीं। हाँ तर ट्रेन थी गई, तहीं अंदर 1-2 श्लोक बोलो, संस्कृत बोलो, इंग्लिश बोलो, એટલે આમ છાપ પડે। બાપુ છાપ અહીં પાડને, બહાર નથી પાડવાની। હું ઘણી વખત કહું છું, બોડી માટે રોજ જીમમાં જાય, રોજ ત્યાં જઈને આમ આમ કરે, જીમમાં જાય,
જાઓ છો રમેશભાઈ જીમમાં? હા, અહીં ભગવાન કે તું જીવમાં જા અને પેલો જીમમાં જાય, ક્યાં મેળ પડે? મિયા અને મહાદેવને ક્યાં મેળ પડે? હા, ટાઈમ થઈ ગયો છે, કાલ લઈશું. એટલે મારી તો ઈચ્છા છે આ પ્રવચન શું કહેવાય 8 દિવસ હાથ ચલાવો એવું બી થઈ જાય છે. હા, જોઈશું કાલની વાત કાલે. Shakti